हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टैंड मास्टर। दोस्तों, आज जो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो दोस्तों पहले आपको 2 मिनट की क्लिप होगी, ठीक है। और वो है 182.99 वर्ड पर मिनट, 182.99 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन होगी। और दोस्तों आपको वो दिखाएंगे कि पेड क्लास में उसको लड़के कैसे पढ़ते हैं डेमो के तौर पे। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है, मैं यूट्यूब पे डाल देता हूं या फेसबुक में डाल दिया या इंस्टाग्राम पे डाल दिया तो वहां बहस छिड़ जाती है ना। लोग वहां पर बोलते हैं कि सर मैं 170 बोल रहा हूं, तो लोग कहते हैं अरे क्या फेंक रहे हो, है 170 को गलती 70 कर दिया होगा, है ना। जो 70 रहा होगा उसको 170 गलती से लिख दिया होगा। मतलब ऐसे ऐसे भद्दे कमेंट क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 170 लोगों को नामुमकिन लगती है। और दोस्तों मैं 182 इवन 182 क्या 185 की स्पीड के करीब मैंने पढ़ाया और लड़कों ने पढ़ा है। इसका एक डेमो के तौर पर मैं आपको क्लिप दे रहा हूं, आप लोग लास्ट में देखेंगे तो आपको स्टूडेंट पढ़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मैं ज्यादा एडिटिंग नहीं जानता हूं, इसलिए मैं थोड़ी सी क्लिप दोस्तों आपको बना रहा हूं। इसमें मुझे 3-4 घंटे लग गए क्लिप बनाने में, क्योंकि एक्चुअली मैं ज्यादा एडिटिंग नहीं जानता हूं। तो इसलिए आप लोग दोस्तों सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। दोस्तों यह पार्लियामेंट रिपोर्टर लोकसभा की है, ठीक है। इसकी क्लास दोस्तों इस समय सुबह भी चल रही है और शाम को भी चल रही है गूगल मीट पे। दोस्तों पहले डिक्टेशन बोलते हैं, बाद में हम स्टूडेंट से रीडिंग करवाते हैं, ठीक है। तो आप इस रीडिंग का मजा लीजिए और विश्वास करिए 1 आप खुद पहले लिखिए जो रिपोर्टर की क्लास है, जो मैंने डिक्टेशन बोली है, ठीक है। और इसके बाद आप खुद देखिए लास्ट में कैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं और कितनी स्पीड से पढ़ते हैं। ये दोस्तों है वाक्यांश का दम। अगर आपके वाक्यांश बहुत गजब के हैं तो आप इतनी स्पीड को कर सकते हैं बहुत आराम के साथ। चलिए मिलते हैं वीडियो पे, धन्यवाद। 3, 2, 1 रेडी। सभापति जी, शिक्षा का दूसरा प्रयोजन यह है कि वह प्रत्येक मानव को अपनी कर्मेंद्रियों का एक ऐसा प्रयोग सिखाए जो उसे अपनी शारीरिक और अन्य प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के योग्य बना सके। इन कर्मेंद्रियों के उचित प्रयोग के लिए तो ज्ञान को आवश्यकता होती है। कितना ही सबल व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही स्फूर्तिमय व्यक्ति क्यों ना हो, वह तब तक कुछ अधिक फलमय कार्य नहीं कर सकता जब तक कि वह किसी कार्य में संपादन के लिए उसकी कर्मेंद्रियों की आवश्यकता प्रशिक्षा न मिली हो अथवा उन्हें उसका अभ्यास न कराया गया हो। शिक्षा का तीसरा प्रयोजन मेरे विचार से यह है कि व्यक्ति में अपने जैसे ही सब व्यक्तियों के साथ रहने तथा उनके साथ काम करने के लिए आवश्यक गुणों का उदय हो जाए। इच्छा से तथा अनिच्छा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही अन्य व्यक्तियों के साथ रहना ही पड़ता है। संसार के दूर कोई भी व्यक्ति अलग अलग कुटिया में नहीं बना सकता, ना बना पाता है। एकाकी जीवन कवि की सुंदर कल्पना के अतिरिक्त ना तो वास्तविक तथ्य है और ना हो सकता है। व्यक्ति चाहे कुछ क्षण के लिए एकाकी रह सके, किंतु सर्वदा वह एकाकी ही नहीं रह सकता। अतः जब सामूहिक जीवन मानव जीवन का अनिवार्य तथ्य है, तब यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को साथ रहने की कला आ जाए। पिछली शताब्दियों में जब सामूहिक जीवन का क्षेत्र सीमित था, तब जब आर्थिक क्रियाएं इतनी केंद्रित नहीं हुई थी, तब तीनों प्रयोजनों में संगठित प्रयास करने की तथा उनके प्रतिक्षण संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता न थी। किंतु आज तो सामूहिक जीवन में भूख मंडल व्यापी और आर्थिक क्रियाओं तथा सीमा तिरेक संकेंद्रण हो गया है। अतः यह बात अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति की विशेष प्रक्रिया द्वारा इन तीनों बातों को केवल पूर्ण परिचित ही न कराया जाए, वरन उसको कार्य रूप में अपनाने के योग्य बना दिया जाए। पैरा। अतः पिछली कुछ शताब्दियों में सारे जगत के लोगों को अतीत के दाय में मिली शिक्षा व्यवस्था की मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव होता रहा है और विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भी होते रहे हैं। यह कहना अनुचित न होगा कि पिछले दिनों जगत भर में शिक्षा के क्षेत्र में वैसी क्रांति होती रही है जैसा कि आर्थिक तथा राजनीतिक जगत में हुई है। किंतु दुर्भाग्यवश हमारे देश में तथा विशिष्टतया इस बिहार राज्य में शिक्षा के बारे में वैसी कोई व्यापक क्रांति नहीं हुई है। इस दिशा में लोगों का ध्यान तो गया है, किंतु कार्य क्षेत्र में उसका अभी कोई उल्लेखनीय फल नहीं दिखता है। यह ठीक है कि सभापति जी, शिक्षा का दूसरा प्रयोजन यह है कि प्रत्येक मानव को अपनी कर्मेंद्रियों का एक ऐसा प्रयोग सिखाए जो उसे अपनी शारीरिक और अन्य प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के योग बना सके। इन कर्मेंद्रियों को उचित प्रयोग के लिए तो ज्ञान
कि ज्ञान की तो आवश्यकता होती है। कितना ही सबल व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही स्फूर्तिमय व्यक्ति क्यों ना हो, वह तब तक कुछ अधिक फलमय कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उस कार्य के संपादन के लिए उसकी कर्म इंद्रियों की आवश्यकता प्रशिक्षा न मिली हो अथवा उन्हें उसका आभास न कराया गया हो। शिक्षा का तीसरा प्रयोजन मेरे विचार से यह है कि व्यक्ति में अपने जैसे ही सब व्यक्तियों के साथ रहने और उनके साथ काम करने के लिए आवश्यक गुणों का उदय हो जाए। इच्छा से अथवा अनिच्छा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही जैसे अन्य व्यक्तियों के साथ तो रहना ही पड़ता है। संसार से दूर कोई भी अपनी अलग कुतिया नहीं बना सकता और न बना पाता है। एकाकी जीवन कवि की सुंदर कल्पना के अतिरिक्त न तो वास्तविक तथ्य है हो ना सकता है। व्यक्ति चाहे कुछ क्षण के लिए एकाकी रह सके, किंतु सर्वदा वह एकाकी रह ही नहीं सकता। अतः जब सामूहिक जीवन मानव जीवन का अनिवार्य तथ्य है, तब यह आवश्यक है कि कहाँ नहीं रह सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को साथ रहने की कला आ जाए। पिछली शताब्दियों में जब सामूहिक जीवन का क्षेत्र सीमित था और तब आर्थिक क्रियाएं इतनी केंद्रित नहीं हुई थी। इन तीनों परियोजनाओं के लिए संगठित प्रयास करने की तथा उनमें प्रशिक्षण सरस्वती जी बोलिए। उनमें प्रतिक्षण संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता न थी, किंतु आज तो सामूहिक जीवन क्षेत्र के भूमंडल व्यापी है और आर्थिक क्रियाओं का सीमा तिरेक संकेंद्रण हो गया है। अतः आज यह बात अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति का विशेष प्रक्रिया द्वारा इन तीनों बातों से केवल पूर्ण कट गया, पता नहीं क्लास, हमको लग रहा है उनकी कट गई ऑटोमेटिक। अतः आज यह बात अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रक्रिया के द्वारा इन तीन बातों से केवल पूर्ण परिचित ही न कराया जाए, वरन उसको कार्य रूप में अपनाने के योग्य भी बना दिया जाए। अतः पिछली कुछ शताब्दियों में सारे जगत कुछ बोल रहे थे क्या सर लोग के लोग मिली शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव होता रहा है और विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भी होते रहे हैं। यह कहना अनुचित न होगा कि पिछले दिनों जगत भर में शिक्षा के क्षेत्र में वैसी क्रांति हुई है, वैसी क्रांति होती रही है क्या है उसके बाद जैसे राजनीतिक जगत में हुई है, किंतु दुर्भाग्यवश हमारे देश में तथा विशिष्टतया इस बिहार राज्य में शिक्षा के बारे में कोई वैसी व्यापक क्रांति नहीं हुई। इस दिशा में लोगों का ध्यान तो गया है, किंतु कार्य क्षेत्र में उसका अभी कोई उल्लेखनीय फल नहीं दिखता है। दिखाई पड़ता। नहीं दिखाई पड़ता। यह ठीक है कि किसी सीमा तक हमारी शिक्षा संस्थाएं शिक्षा के प्रथम प्रयोजन अवश्य कराया जाता है, किंतु यह परिचय कराने का जो पढ़िए ठीक है सर।
और विवेक विचार और बुद्धि को विचार बुद्धि को सजग और सक्षम और सामर्थ्यवान बनाने का पूरा नहीं हो रहा है। बनाना पूरा नहीं हो रहा है। देशवासियों मैंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है और इस महान देश सेवा को अपने को समर्पण कर देने का दृढ़ निश्चय व्यक्त किया है। और आपके सामने भारत के गणराज्य के प्रतीक और चिन्ह स्वरूप राष्ट्रपति के रूप में खड़ा हूँ। और हमें अपने प्राचीन इतिहास में देश के विभिन्न भागों में और विभिन्न युगों में गणराज्यों की स्थापना का उल्लेख मिलते हैं, किंतु उनका प्रभुत्व देश के छोटे छोटे भागों तक सीमित था और उनमें राज्य पद्धति का भी पूरा ज्ञान नहीं था। और यह पहला अवसर है जब सारा देश एक छत्र गणराज्य के आधिपत्य और शासन के नीचे आया है। और हमारे संविधान ने इस गणराज्य की व्यापक नींव के आधार पर देश के सब वयस्क स्त्री पुरुषों को बनाया है। और भारत के प्रशासन और उनके भाग्य का निर्माण करने के लिए करोड़ों से अधिक भारतीयों ने अपने प्रतिनिधित्व चुने और इन प्रतिनिधियों ने मुझे राष्ट्रपति चुना है। और यह कार्य उन्होंने उस संविधान में और उस कार्य में मुझे उस संविधान कार्यान्वित किया जिसे हमने इतने परिश्रम से बनाया है। व्यक्तिगत रूप में आपके एक देश से कहीं अधिक भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष में आप में से अनेक के एक साथी के नाते और अधिक भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में आप क्या हो रहा है?